अगर हम डिपेंडेंट हैं दूसरे कंट्रीज पे तो तभी वो अपना सामान हमारी कंट्री में भेज रहे हैं। दिस इज माई कंट्री, दिस इज योर कंट्री, ये हम सब की कंट्री है। कि अगर हम अपने अपने इंडियन बिजनेसेस को, स्पेशली जो स्मॉल इंडियन बिजनेसेस हैं, हम उनको सपोर्ट करें, वी विल मेक आवर कंट्री बिगर एंड बिगर एवरी डे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपका ये जो डेडिकेशन है यूएस में बैठ करके आप जो इंडिया के लोगों को मैसेज दे रहे हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। ये तभी होगा जब हम इस मुद्दे पे लगातार काम करते रहेंगे। एवरी डे विल वर्क टुवर्ड्स इट, ये तभी पॉसिबल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहतरीन सिंगर किंग काजी। वैसे तो आपको पता है कि पिछले कई दिनों से चीन और भारत को लेकर के जो रिश्ते हैं, उन्हें लेकर के हर हिंदुस्तानी के दिल में एक गुस्सा है, एक आक्रोश है। और इस वक्त यूएस में बैठे हमारे सिंगर किंग काजी भी कुछ इसी गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो हेलो किंग काजी, हाउ आर यू? आप कैसे हो? हाय, हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किंग काजी, ये जो चीन और भारत को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, इसको लेकर के अब धीरे धीरे चीनी सामान को, सारे प्रोडक्ट्स को हम बायकॉट कर रहे हैं। और मैंने सुना है कि आपके अंदर भी बहुत आक्रोश है इसे लेकर। जी, आई मीन स्पेसिफिकली एक कंट्री के लिए तो मैं नहीं ये बोलूंगा, लेकिन मैं वैसे ये बात इन जनरल कहना चाहूंगा कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। अगर बिल्कुल अगर हम डिपेंडेंट हैं दूसरे कंट्रीज पे तो तभी वो अपना सामान हमारी कंट्री में भेज रहे हैं। अगर हमें उनके सामान की जरूरत हो ही ना और हमारी कंट्री उसे प्रोड्यूस करे, देन व्हाई वी वुड गो फॉर ओवर देयर। हमें उस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो आई थिंक दैट इंडिया इज हैज सो मच ऑफ कैलिबर, इट्स वेरी वेरी पावरफुल कंट्री। और सभी कुछ इंडिया में खुद से ही बनना चाहिए सो दैट वी कैन इवन टेक इंडिया टू नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वो जो हमारे आइडल बनते हैं, वो सिंगर, एक्टर्स, जिनको हमारे यूथ, हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा फॉलो करती है, बहुत पसंद करती है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। अगर वो इस तरीके की बातें करेंगे तो डेफिनेटली ये जो मैसेज आपकी साइड से जाएगा, ये एक बहुत अच्छा मैसेज हो। क्या लगता है आपको? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही लगता है। बिकॉज ये किसी एक की या दो जाने की कंट्री नहीं है। दिस इज माई कंट्री, दिस इज योर कंट्री, ये हम सब की कंट्री है। सो हम जो कुछ भी कहेंगे करेंगे, वी विल डू द बेस्ट फॉर आवर ओन कंट्री। यस जी बिल्कुल। आपने एक सॉन्ग भी शायद डेडिकेट किया है इस चीज को लेकर के, चाइना के प्रोडक्ट्स को। मैं चाहूंगी कि एक बार प्लीज वो दर्शकों को थोड़ा गुनगुना के सुनाए। जी जरूर। जी, मैंने गाना है, उसका नाम है मेड इन चाइना। सो उसकी एक दो पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। एरी बॉक नहीं री बूक है, ए फर्जी जई मशूक है, जेरी टाइम ते धोखा दे जावे ए ओ जाली बंदूक है। तैनू एदी नहीं लोड़, ओए अपने आप नू मोड़, इन्हें लल्ले पप्पे करके तैनू बना देता है मोड़। एरी बॉक नहीं रीबूक है, ए फर्जी जई मशूक है, जेरी टाइम ते धोखा दे जावे ए ओ जाली बंदूक है। तैनू एरी नहीं लोड़, ओए अपने आप नू मोड़, इन्हें लल्ले पप्पे करके तैनू बना देता है मोर। So it's exactly what's going on right now. You know, we are so good. हमें जरूरत ही नहीं है किसी और चीज की, लेकिन ये है कि वो चीज इतनी ज्यादा रेडली अवेलेबल है हमारे आसपास कि हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। सो मेरे गाने में बेसिकली इन अ वेरी फनी वे, इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे, मैंने अपने गाने में ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि हाँ ठीक है, ये फेक नकली शायद जिंदगी में हर जगह पे चल जाए, पर व्हेन इट कम टू लव, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, वहां पे बिल्कुल भी कुछ फेक या नकली नहीं चलेगा। सो उसके लिए यू हैव टू बी 100% रियल। सो चाइना का लिंगो, जैसे कि हम इंडिया में अक्सर कह देते हैं कि ये चाइना का माल है, ये टिकेगा नहीं, राइट? तो इसलिए मेड इन चाइना को लिया गया है। उसको बोला गया है कि अगर आपका प्यार मेड इन चाइना है तो वो टिकेगा नहीं, आपका प्यार रियल होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है। ये मैसेज दर्शकों को ये पहुंचा रहा है कि जिस तरीके से मेड इन चाइना का जो सामान है ना, वो ज्यादा दिन नहीं चलता है। ठीक उसी तरीके से जो है ये प्यार है, ये भी बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। और जो ये विदेशी सामान है, इसे बॉयकट करके अगर हम अपने देश के सामान पर ज्यादा फोकस करते हैं, उसे लेते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात है, 100%। आई टोटली एग्री विद दिस कि अगर हम अपने अपने इंडियन बिजनेसेस को, स्पेशली जो स्मॉल इंडियन बिजनेसेस हैं, हम उनको सपोर्ट करें, वी विल मेक आवर कंट्री बिगर एंड बिगर एवरी डे।
you know. So ये चीज ही होनी चाहिए, हमें अपने कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए, हमें दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। हमारी खुद की भारतीय संस्कृति है। हमारे यहाँ चाइनीज झालर लगाने का रिवाज नहीं था। हमारे यहाँ दिवाली में लोग मिट्टी के दिए जला करके अपने त्योहार को मनाते थे, पूरे देश को रोशन करते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे कि चाइनीज आइटम्स ने, चाइना ने अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर धीरे धीरे दे करके लोगों को बहुत यूज टू कर दिया। हमें पता ही नहीं चला कि पिछले कुछ सालों में हम किस तरीके से उसके सामान पर डिपेंड हो गए। यस, ये बहुत सही बात है, क्योंकि वो इतना रेडली अवेलेबल है एंड चीप इन प्राइस है, सो लोग ना चाहते हुए भी हाँ उसको बाय कर लेते हैं, यू नो। लेकिन एज एन इंडियंस हमें इस बात को समझना होगा कि हम ये सब करके हम अपने कंट्री को बड़ा नहीं कर रहे हैं, हम अपने कंट्री को छोटा कर रहे हैं। सो वी हैव टू, चाहे हम जो इंडियन प्रोडक्शन है वो चाहे थोड़ी महंगी हो, वी स्टिल शुड सपोर्ट आवर इंडियन प्रोडक्ट्स। हमें किसी और प्रोडक्ट्स को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें इंडियन प्रोडक्ट्स को ही सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो बहुत सारे शायद भारत के ऐसे वासी होंगे जिन्हें ये पता भी नहीं चल पाता होगा कि हम जो सामान खरीद रहे हैं वो हमारे भारत का बना हुआ है या फिर वो चाइना से आया हुआ है। उन्हें तो बस ये लगा कि इसकी कीमत कुछ कम है और हमारे बजट में ये चीज बिल्कुल सेट हो रही है, इसलिए हम इसे ही खरीद लेते हैं। जी जी बिल्कुल। सो ये आई मीन इसमें जो आम जनता है उसका फॉल्ट नहीं है, यू नो, यू कैन नॉट ब्लेम ऑन देम। आई मीन आप कहीं पे भी शॉपिंग करने जाएंगे, अगर आपको कोई सस्ती चीज मिलेगी तो ऑफ कोर्स आप उसको खरीद लेंगे रादर देन कि एक महंगी वाली चीज से। सो ये तो तभी होगा कि जब वो चीज मार्केट में आनी ही बंद हो जाए, एंड देन वी ओनली हैव ओनली वन ऑप्शन कि हाँ हमें अब यही बाय करना है, एंड देन पीपल विल बाय दैट, यू नो। आई मीन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ये ओवरनाइट 1-2 दिन में तो नहीं होगा, लेकिन जो मोमेंट अभी चल रहा है इंडिया में, इट्स वेरी गुड, यू नो। बस हम लगे रहेंगे। जैसे आप इसको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, मैं सपोर्ट दे रहा हूँ, सभी लगे रहेंगे, पूरे भारतवासी लगे रहेंगे, एंड देन वन डे वेरी सून, यू नो, ये इट्स पॉसिबल। बिल्कुल। शुरुआत अगर हम करेंगे तो इसका अंत भी बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपका ये जो डेडिकेशन है यूएस में बैठ करके आप जो इंडिया के लोगों को मैसेज दे रहे हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। और इसके साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी कुछ सब्सिडी देनी चाहिए, इंडिया के प्रोजेक्ट्स को इतना बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो आम जनता जो जोश में ये कह तो रही है कि हाँ जी हम ये सामान का प्रोडक्ट जो है हम इसका बाइकआउट कर देते हैं, लेकिन फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसकी जेब पर जब ये चीजें भारी पड़ने लगे तो उसे लगे कि छोड़ो देशभक्ति को किनारे रखो, पहले हम अपना बजट देखते हैं उसके बाद करेंगे। जी, आई अंडरस्टैंड जो आप बोलना चाह रहे हो, लेकिन यू नो मैंने फिर से ये बात बोली कि ये 1-2-4 दिन में नहीं होगा, यू नो। ये तभी होगा जब हम इस मुद्दे पे लगातार काम करते रहेंगे, एवरी डे वी वर्क टुवर्ड्स इट, ये तभी पॉसिबल है। यस, यू नो, अगर लोगों के पास पैसे कम है तो दे विल गो टू समथिंग विच इज चीपर, दे विल गो, दे हैव नो अदर ऑप्शन टू डू दिस, वो जो सस्ता सामान है उसे बाय करेंगे। लेकिन एज ए कंट्री, जब हमारी कंट्री में चीजें बनेंगी और वो कम प्राइसेस पे बनेंगी, तो देन इंडियंस कम प्राइसेस वाली इंडियन मेड चीजें खरीदेंगे, यू नो। सो हमारी जो आशा है, जो होप ये है कि इंडिया भी चाइना की तरह, यू नो, अगर वो उस बजट में चीज बना सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं बना सकते, यू नो, इंडिया भी बना सकता है, यू नो। बल्कि हमारे देश में हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उस वहां पर इतनी खूबसूरती से चीजों को बनाने का हुनर है, मुझे लगता है ये पूरे जो है विश्व में ये हुनर किसी और देश के पास नहीं होगा। जिस तरह से बुनकर कपड़ों को जो है बनाना या फिर मिट्टी के दिए बनाना, जो हमारी संस्कृति है, जिस तरह से कला मूर्तियों को तैयार करना, हाथ में इतनी कला है हमारे यहाँ, ये हुनर शायद ही कहीं होगा, क्योंकि ये हुनर हमारे यहाँ घर घर में आप देख सकते हैं। वो अलग बात है कि पिछले कुछ सालों से इसे दबा दिया गया क्योंकि लोगों ने इसे पसंद करना बंद कर दिया। जी जी, सही बात है। हम तो जब भी इंडिया में होते हैं, तो जैसे दिवाली है या कुछ है, तो रादर देन गोइंग टू बिग मॉल्स और एनीथिंग, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो लोकल दुकानदार हैं, जो ये चीज अपने घर पे बना लेते हैं, आई रादर गो एंड बाय इट फ्रॉम देम and support the small businesses rather than which is coming from किसी foreign country से किसी mall में वो चीज आ रही है। I like to go for some small businesses ताकि उनको फायदा हो। हम small businesses को बढ़ावा देंगे तो वो बड़े business बनेंगे। ये बात समझनी बहुत जरूरी है
कि हम स्मॉल बिजनेसेस को बैकअप देंगे, हम स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करेंगे, तो वन डे दे विल टर्न इनटू अ बिग बिजनेस। और वो हमारे लिए बहुत ही मान वाली बात होगी कि वो हमारे बिजनेस है, वो इंडियन बिजनेसेस है। राइट, बिल्कुल। ये इंडिया का प्रोजेक्ट है, ये हमारा अपना है। और इसके साथ साथ ना केवल इंडिया के प्रोडक्ट्स को लेकर के हमें गर्व महसूस होगा, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नया रोजगार भी मिलेगा। तो शायद जो बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है वो भी एक हद तक खत्म होगी। I totally agree to this. 70% जो मार्केट है हम बोलते हैं कि वो फॉरेन गुड्स ने ऑक्यूपाई की हुई है, right? 70% is a big number. You know, it means as an Indians we only have 30%, which is not fair. Why 70% का मुनाफा, सारा benefit foreign countries ले जाएं? This is not good. You know, we should get all of that. You know, अगर ये है कि 70% Indians के पास है, 30% foreign countries के पास है, फिर भी जायज है। लेकिन 30% इंडिया के पास होना और 70 फॉरेन के पास होना, that's not a fair deal, you know. So yes, so I totally agree to this कि जब you know इंडिया में सब कुछ बनने लगेगा, रीजनेबल प्राइस पे बिकने लगेगा, तो then definitely इंडियन पॉपुलेशन, एक आम जनता, एक कॉमन मैन उसे ही खरीदेगा और उसे ही सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, उसे ही सपोर्ट करेगा। और मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर इस मुहिम को हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते रहे और ये जो जोश भारत के लोगों के अंदर आ चुका है ना, ये जोश अगर इसी तरह से बरकरार रहा तो हम अपनी इंडिया की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था है हमारी, उसे भी धीरे धीरे हम पटरी पर ला सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक से नहीं होगा, ये सबको मिल करके करना पड़ेगा। Absolutely, ये it's not gonna happen overnight. और ये 1, 2, 4, 5 सिर्फ गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, ये हर एक भारतवासी, every single citizen of India has to participate in this, you know. ये एक ऐसी चीज है कि आप अपने घर के लिए, अपने देश के लिए बना रहे हैं। So हमें एकजुट होना होगा और लगे रहना होगा ताकि हम ये सारी फॉरेन कंट्रीज को जो इतना बिजनेस इंडिया से जा रहा है वो बंद हो और वो सारा मुनाफा, वो सारा बेनिफिट इंडिया को मिले। मैं ये जानना चाहूंगी कि काजी को कब गुस्सा आया? यूएस में बैठे बैठे ये सारी इंडिया की न्यूज देख करके गुस्सा आया और ये पूरा गुस्सा एक बहुत ही मजाकिया अंदाज में गाने पर उतार दिया? जी बिल्कुल। देखो, एज एन आर्टिस्ट हमारी सबसे बड़ी ये ड्यूटी होती है कि जब भी हमारा देश किसी संकट में होता है या किसी मुसीबत में जा रहा होता है और लोग बहुत टेंस होते हैं और बहुत टेंस माहौल चल रहा होता है, सो एज एन एंटरटेनर इट्स आवर ड्यूटी टू एंटरटेन द पीपल, ताकि वो उस खौफ से, उस टेंशन से बाहर निकल आए। यू नो, वो कुछ टाइम हमें देखें, वो थोड़ा हंस लें, एंजॉय कर लें। सो मैं कर सकता था कि मैं बहुत गुस्से वाला रोज भरा गाना भी बना लेता, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट हमें चाहिए कि जो लोग टेंशन में हैं, गुस्से में हैं, उनको हंसने के लिए कुछ मटीरियल मिले, उनको कूल किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो मेन मुद्दा है उससे पीछे हट जाएंगे। आई एम 100% सपोर्टिव टू माई कंट्री, टू माई गवर्नमेंट, और जो ये मूवमेंट चल रही है बाइकॉट चाइना, आई एम विद दैट। लेकिन मैंने उसको बहुत फनी वे के साथ, इन अ वे ऐसे देखा कि लोग उसे देखते हैं, हंसते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल्सो गेट कि हाँ, कि इस गाने का मॉरल क्या है, हमें इससे सीखना क्या है। हमें यही सीखना है कि जो भी बाहर से देशों से चीजें आ रही हैं, हमने उसको नहीं सपोर्ट करना। जो फेक नकली माल मिल रहा है, हमने उसे नहीं सपोर्ट करना। हमें सिर्फ रियल और अपनी चीज को ही सपोर्ट करना है। किंग काजी के इसी अंदाज के तो जो है इतने सारे दीवाने, इतने सारे फैंस हैं, और मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि एक तरफ तो उनका जो ये गुस्सा है, इसे इतने फनी अंदाज में आपके समझाने का जो तरीका है ये सॉन्ग को ला करके, ये बहुत ही अच्छा है। दूसरी तरफ उन्हें बहुत टाइम के बाद किंग काजी को सुनने का मौका मिलेगा, क्योंकि यूएस में आप इस वक्त बैठे हैं और लोगों में शायद बॉलीवुड और कोरोना के इस काल में सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो ऐसे में उन्हें कुछ नया, हाँ, बहुत बेहतर। जी जी बिल्कुल। मेरी तो हमेशा ही ये कोशिश रहती है कि मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट एंड एक्साइटिंग लेके आऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं वेरी एक्सपेरिमेंटल वर्क करता हूँ, तो ये गाना बहुत एक्सपेरिमेंटल है। ऐसा कुछ भी गाना, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट आज तक म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं आया है। सो थैंक्स टू माय टीम उलूमनाती, जिनका ये सारा आइडिया था, मिस्टर अनूप कुमार, जिन्होंने ये सारा आइडिया कंसीव किया और हमने ये गाना बनाया। और हमने ये जरूरत समझी कि बीइंग एन इंडियंस, इट इज द टाइम टू स्पीक अप। अगर हम आर्टिस्ट जिनके पास हमारे फैंस हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं, अगर हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा, राइट?
एग्जैक्टली, राइट, यू नो कि हम लीडर्स नहीं हैं, बट इन अ वे वी आर लीडर्स, राइट। सो हमें अपनी आवाज जो है वो सारी जनता तक बिल्कुल, देती अगर है। हमें जनता सुन रही है, हमें जनता पसंद कर रही है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम सामने आकर के जनता को सही गलत और अच्छे और बुरे का पहचान करें। बिल्कुल, और हम कुछ गलत तो बोल नहीं रहे, हम सिर्फ इतनी सी बात बोल रहे हैं कि अपने कंट्री को सपोर्ट करो, भारत माँ को सपोर्ट करो, भारत को सपोर्ट करो, राइट। कि आप इधर उधर लोगों को ये जो कंट्रीज आके इतना इतना खींच के निचोड़ के ले जाते हैं हमारे कंट्री से, इसे बंद करो। यू नो वी डोंट वांट इट, यू नो इंडिया इज ग्रेट। मैं यहाँ पे यूएस में हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग कॉलेजेस यहाँ पे की हुई है। मैं आपको एक बात बहुत दावे के साथ बता देता हूँ कि जो एक इंडियन स्टूडेंट इंडिया में एक मीडियोकर लेवल का स्टूडेंट है, वो यहाँ पे यूएसए में आके टॉप पर है, यू नो। सो इंडिया में इतना कैलिबर है, यू नो द वे, यू नो जहाँ पे स्टडीज हैं और जैसे हम रेडी करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, देयर इज अ लॉट ऑफ कैलिबर ओवर देयर। सो क्यों नहीं, यू नो ये बस कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, और इंडिया वुड बी वन ऑफ द बेस्ट। हमें इंडिया को दोबारा से सोने की चिड़ी बनाना है, बनाना ही बनाना है, बिल्कुल। और अगर यही बात हर किसी के दिल में बैठ जाए और हर हिंदुस्तानी ये सोच ले, तो शायद मुझे लगता है कि वो समय दूर नहीं है जब हम सब मिलकर के एक बार फिर अपने देश को, अपने भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, 100%, आई टोटली एग्री विद दिस। किंग काजी, कुछ दिन पहले 59 ऐप्स भी बंद किए गए चीन के, जिसमें से एक बहुत ज्यादा फेमस ऐप था टिकटॉक। जी, आपको भी पता होगा। तो टिकटॉक के बैन होने के बाद बहुत निराशा भी है लोगों के अंदर, क्योंकि हमारी यूथ जनरेशन ही नहीं, हमारे हर जनरेशन के, मतलब बच्चे से लेकर के बड़े तक, बुजुर्गों तक, बहुत सारे लोग उसके साथ इन्वॉल्व हो गए थे। तो क्या लगता है, टिकटॉक का यूथ चला जाना सही है? आपको कैसा लगता है? देखो, मुझे अगर उस चीज के बंद होने का दुख है तो सिर्फ ये है कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको उस चीज से रोजगार मिल रहा था, उस चीज से एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, पैसे मिल रहे थे, आमदन मिल रही थी। लेकिन जैसे कि हम पहले इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारा देश वैसी ही कोई और चीज बना लेगा तो हमें ये विदेशी चीजों की जरूरत नहीं है। टिकटॉक बंद हुआ है, एक हफ्ते में इंस्टाग्राम रील आ गया है which is exactly like TikTok, तो क्या हो रहा है, people are going over there, लोग उस पे जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो ठीक है, वो अपना है, वो लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। सो इन दिस वे अगर एक चीज चली भी जाएगी जो हमारी नहीं है और हमारा कंट्री विद द कैपेबिलिटी उस चीज को बना लेगा, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें फायदा ही है। आई अंडरस्टैंड उस पे बहुत सारे लोग थे, कुछ लोगों ने बहुत सारे फैन बना लिए, आई फील बैड फॉर देम। ठीक है, उन्होंने किसी तरीके से मेहनत की, बट स्टिल दे कैन डू इट। अगर वो टिकटॉक पे कर सकते हैं, वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी कर सकते हैं, सो मैं सभी को ये कहूंगा, स्पेशली यूथ को ये कहूंगा कि आप बिल्कुल भी निराश मत हो। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपका वैल्यू पड़ेगा ही पड़ेगा, और बहुत टाइम ऐसा होता है कि कई प्लेटफॉर्म्स आपसे छिन जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दैट्स द एंड ऑफ द लाइफ, राइट? सो एक गया तो 10 और खुल गए, सो कीप दैट इन योर माइंड एंड खुल जाते हैं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर सबके फेवरेट सिंगर किंग काजी इस तरीके से सामने आकर के ऐसी बातें करेंगे और अपने जितने भी फैंस हैं उनसे बताएंगे कि निराश होने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस और भी हैं, और एक गया है 10 आ जाएंगे, तो जरूर उनको खुशी होगी। और मेरे ख्याल से जो उनके मन में निराशा है वो जरूर खत्म होगी, और वो फिर से जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं उनसे यूज्ड टू हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं तो अपने फैंस के साथ बहुत ही क्लोज हूँ। आई लव माई फैंस, क्योंकि मैं जो कुछ हूँ सिर्फ अपने फैंस की वजह से ही हूँ। मुझे बहुत सारे मेरे फैंस हैं जो मुझे अपने गाने, अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करके भेजते हैं, एंड दे विल आस्क के काजी भाई प्लीज हमें थोड़ा सा गाइड कर दो, कितना और कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे। सो I love to communicate with them. I love to tell them, आप ऐसा कर लो, इस प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर लो, इस यहाँ पे ट्राई कर लो, and I feel like they are my family, कि जैसे आप एक फैमिली में बैठ के मशवरा करते हो, सलाह देते हो, प्यार देते हो, my fans are just like that to me, and I love to spend time with them. बिल्कुल, जिस तरीके से आप अपने फैंस को हर एक तरह की सलाह देते हैं वो इससे भी पता चलता है, क्योंकि आपने यूएस में बैठ करके जिस तरीके से ये गाना बनाया है अपने फैंस के लिए,
ये खुद में एक बहुत अच्छा मैसेज है किंग। ये खुद एक मैसेज दे रहा है कि हाँ, किंग काजी जरूर 7 समंदर पार बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें अपने इंडिया की, अपने फैंस की, अपने सारे जो भी भाई हैं, बहन है इंडिया के अंदर, उन सबकी बहुत चिंता है। और उनके इस समय डिप्रेशन में और परेशान होने और उनके गुस्से को, हर एक चीज को, उनके सारे इमोशंस को जो है आपने एक सूत्र में बांधकर जिस तरीके से एक गाना बनाया, बेहद हिट होने वाला है आपका ये गाना और बहुत ज्यादा लोग इसे पसंद करने वाले हैं। थैंक यू जी, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। हम इंडियन हैं, रिगार्डलेस हम कहीं पे भी चले जाएं सारी दुनिया में, अमेरिका, कनाडा, वी कैन नेवर टेक आउट इंडिया आउट ऑफ अस, यू नो। और इस टाइम मुझे इंडिया में ही होना था। ये हुआ कि कोरोना के कारण, कोविड के कारण सारा ट्रैवल बंद हो गया। मेरे 3 शूट्स थे वो कैंसिल हो गए बिकॉज आई एम स्टक ओवर हियर। सारा जो भी जितना ट्रैवल है वो बंद हुआ पड़ा है। और आई लव स्पेंडिंग टाइम इन इंडिया। मेरे लिए तो जब भी इंडिया में जाना, वो चाहे दिवाली हो या ना हो, मेरे लिए वो दिवाली ही होती है। इतना खुशी वाला माहौल होता है। आई एब्सोल्युटली लव। So yes, so India is something like we can never take out of. It's in our every part of our body. It's in every cell of our body, in our blood, everywhere. भले आप इंडिया नहीं आ पा रहे हैं किंग, लेकिन यूएस में बैठ करके भी आप जिस तरीके से अपने इंडियन फैंस के लिए एक कनेक्टिविटी जोड़ कर रख रहे हैं और जिस तरीके से उनके लिए, उनके बारे में इतना सोच रहे हैं, इस तरीके से उनको इतना खूबसूरत गाना उनके लिए पेश कर रहे हैं, वाकई वो भी बहुत ज्यादा खुश हैं इस चीज को लेकर के। और आपको भी कहीं ना कहीं वहां पर बैठने के बाद भी इस फीलिंग को जो है फील करके बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ, मैं जरूर इतना दूर हूँ, लेकिन अपने इंडिया के लिए बहुत कुछ करने का मेरे पास ये चांस है। जी बिल्कुल, मेरे सारे फैंस इंडिया मेरे दिल में हैं। और यू नो, वो कहते हैं कि हम जब भी गाना गा लेते हैं, कोई इंडियन गाना गा लेते हैं, तो हम वहीं पे इंडिया बना लेते हैं, राइट, एज एन आर्टिस्ट। या सो आई एब्सोल्युटली लव दिस कि चाहे मैं फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं मेंटली, स्पिरिचुअली आई एम ओवर देयर, आई एम विद माय फैंस, आई एम इन माय म्यूजिक एंड आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई लव टू डू। किंग काजी आए और कोई अपना बेहतरीन सा, अपना पसंदीदा गाना ना सुनाए जो उनके फैंस को बहुत पसंद है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ अपने इंडिया के फैंस के लिए हो जाए। जी बिल्कुल। मेरा अभी थोड़े टाइम पहले ही गाना आया है, तेरी यारी, जिसके साथ मेरे साथ मिलिंद गाबा जी हैं और अपार शक्ति खुराना जी हैं। तो उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ। वो दोस्ती पे गाना है और ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इट्स अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप। जो हमारे दोस्त हमारे बचपन से लेकर हमारे ओल्ड एज तक हमारे साथ रहते हैं, उनके लिए। हवे में जिन्नी बारी दुनिया ते आऊं, तेरे बारे गा यार ही पाऊं, ओ मेरा भाई मेरा यार मेरी जान तू, तेरे पीछे किसी तो भी लड़ जाऊं। अब बस तू ही मेरा यार, बस तू ही मेरा प्यार, तेरे उत्तों वारी दुनिया में सारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, मुझे जान से भी ज्यादा है ये प्यारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा सॉन्ग। और वाकई ये सिर्फ आपके दिल के करीब नहीं है, ये हर दोस्तों की जो भी, क्योंकि हमारे इंडिया में तो दोस्ती यारी नंबर 1 पे रहती है, दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो हर किसी के लिए, हर किसी के दिल के बहुत करीब होगा। थैंक यू सो मच किंग काजी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस नए गाने के लिए आपको बहुत ज्यादा बधाई। आपको ढेरों बधाइयां देता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।